Hello everyone, good morning. This is Professor Suresh. So we are going to discuss today in this video about how to pass engineering mathematics 2. बहुत सारे बच्चों की परेशानी आती है क्योंकि परेशानी की इसलिए थोड़ा सब्जेक्ट है, इसका जो सिलेबस है थोड़ा सा वास्ट है, डिफिकल्ट। वैसे तो डिफिकल्ट नहीं है पास होने के लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये वाला टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट लगता है पढ़ने में, समझने में थोड़ा डिफिकल्टीज आती है एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। ठीक है। सो सबसे पहले पास होने के लिए सिर्फ आपको 4 यूनिट करना है, 3 भी कर सकते हो। मैं आप इसी वीडियो में ये डिस्कस करने वाले है कि पास कैसे होना है, क्लियर कैसे करना है सब्जेक्ट। अभी फिलहाल तो दो तरीके से, यानी कि 2024 पैटर्न जो है हमारा एनईपी के अकॉर्डिंग टू एनईपी 2024 पैटर्न्स के हिसाब से हमें इस सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में टोटल 5 यूनिट है। 5 में से 2 यूनिट थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम रहता है। सो इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है वो 2 यूनिट में ज्यादा है थोड़ा सा, सो उसको हमें समझना है। ठीक है। सो मैं आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि हमें सब्जेक्ट कैसे क्लियर करना है। ठीक है। सो क्लियर करने के लिए सबसे पहले शुरुआत थोड़ा ऑड है, आपको ऑड लगेगा क्योंकि मैं सबसे आसान जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की सबसे इजी, यानी कि इजी पढ़ने में भी और समझने में सबसे इजी 2 यूनिट है, लास्ट के 2 यूनिट है। ठीक है। यूनिट नंबर 4 इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यूनिट नंबर 5 है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। सो हम शुरू करते हैं। सो में मार्क्स, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आता है, एमसीक्यू कितने मार्क्स के लिए आता है। 2024 पैटर्न में दो तरीके के टाइप है, मतलब जो जिनने सबसे पहला जो 2024 पैटर्न आया था तब 70 मार्क्स का पेपर था। सो 70 मार्क्स में से 10 मार्क्स सो एमसीक्यू के ऊपर थे। ठीक है। अभी जो पैटर्न डिसाइड हुआ है, न्यू पैटर्न है 2024 पैटर्न का सेकंड जो पार्ट है, यानी कि रिसेंटली अभी जो M1 हुआ है पेपर, जिनका फर्स्ट ईयर अभी 2025-26 में एडमिशन है, सो वहां पे पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। 60 मार्क्स का पेपर निकलने वाला है, यानी कि यूनिवर्सिटी में आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन निकलेगा। वहां में आपको एमसीक्यू तो वैसे ही है, सिर्फ मार्क्स 10 कम हुए हैं। ठीक है। सो इसमें कैसा था, बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन 60 मार्क्स का जो पैटर्न है बहुत ईजी है, यानी कि स्टूडेंट इजीली पास हो जाते हैं वहां पे, इजीली। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 3 या 4 यूनिट करना है। सो कैसे करना है, क्या करना है, कौन से पॉइंट्स करने हैं आपको, किसका रिवीजन करना है, ये सब हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो 2024 पैटर्न जो है, पैटर्न में से जो 60 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, सो उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। ऑफिशियली इसका पैटर्न कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, इसका कुछ आया नहीं है। सिर्फ M1 का जैसे आया था 60 मार्क का, वही 2024 पैटर्न का 60 मार्क्स का पेपर है। सो 40 मार्क आपके इंटरनल असेसमेंट है। सो 40 मार्क्स कॉलेज में आपको मिलने वाले, इसको सीसीसी यानी कि टर्म वर्क 25 मार्क्स एंड सीसीसी को आपको 40 मार्क्स है। सो ये जो कन्वर्जन है वो कॉलेज डिसाइड करेगा। ठीक है। सो इसके बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ 70 यानी कि 60 मार्क्स के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न में टोटल क्वेश्चन जो होने वाले हैं आपके, हर एक यूनिट के हिसाब से आपको एक क्वेश्चन आने वाला है। सो टोटल कुल मिला के क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है आपका। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपके सब 6 क्वेश्चन। सो 6 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो है एमसीक्यू है। सो एमसीक्यू के बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 तक जाएंगे। सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 से नहीं, क्योंकि यूनिट हम 4 डिस्कस करने वाले हैं, 4 और 5, 4, 5 उसके बाद यूनिट नंबर 2 और लास्ट में आपको यूनिट नंबर 1 की तरफ जाना है, क्योंकि यूनिट नंबर 3 जो मल्टीपल इंटीग्रल है वो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है समझने में, बहुत सारे स्टूडेंट वो ऑप्शन में रखते हैं। ठीक है। आपको सिर्फ ये वीडियो इनके लिए है जो पास होना चाहते हैं, उनको डिफिकल्टी आती है, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर का आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 बैकलॉग रहेगा तो आपको थर्ड ईयर में एडमिशन के लिए प्रॉब्लम आता है। ठीक है। सो सबसे पहले हम यूनिट 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिट 4 में सबसे पहला पॉइंट क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिफरेंशियल यूनिट में सबसे इजी जो पॉइंट है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करना है आपको, सिंपल एक कंडीशन है, डे बाय एम बाय डे बाय वाई, डे बाय एम बाय डे बाय वाई एंड डे बाय एन बाय डे बाय एक्स। सिर्फ आपको चेक करना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है।
अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो सिंपली आपको उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो हम इस वीडियो में से पास कैसे होना है ये बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट पे ऑलरेडी मेरा यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है। सो पास कैसे करना है, आपको कौन कौन से पॉइंट्स यूनिट 4 में ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। सो ऑब्वियसली क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन 2 में, सॉरी क्वेश्चन 5 में आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 में से आपको 2 अटेंड करना है। सो आउट ऑफ 4 सॉल्व एनी 2, ऐसा क्वेश्चन पेपर पैटर्न है अकॉर्डिंग टू 60 मार्क्स पेपर, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको एग्जैक्ट के ऊपर आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। सो ठीक है, सो इसको आपको ऑप्शन में नहीं डालना है, एग्जैक्ट के ऊपर आपको डेफिनेटली 100% आपको ये 5 मार्क का क्वेश्चन। अभी जिनको पास होने उनको क्या करना है, पिछले 5 साल के जो पेपर इकट्ठे करने हैं, 5 साल के पेपर, और सिंपली उसका सॉल्यूशन बनाना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कितने निकलेंगे, या मैक्स 5 to 6, ऐसे करते हैं कि हम 5-6 क्वेश्चन, अराउंड 10 कंसिडर करते हैं, 10 क्वेश्चंस निकालेंगे आपको, 10 क्वेश्चंस पीवाईक्यू आपको निकालना है और उसका सॉल्यूशन बनाना है। सिंपल एग्जैक्ट के ऊपर क्या करना है आपको, सॉल्यूशन। अभी नॉन एग्जैक्ट जो पॉइंट है आपका, सो उसी में 4 रूल्स है, वो डिफिकल्ट आता है बच्चों को, बहुत सारे वो रूल्स समझ में नहीं आते हैं। सो सबसे इसके नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है आपको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी इजी पॉइंट है। सिंपल आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, पी क्यू का वैल्यू वहां पे लिखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है, जनरल सॉल्यूशन निकाला। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी पॉइंट आपको इजी रहेगा, एग्जैक्ट भी इजी है। सो एग्जैक्ट और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ऑप्शन में नहीं डालना है। सो इसको ऑप्शन में क्या डाल सकते हैं, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिनको प्रॉब्लम आता है ना ऑप्शन में डाल दो, ठीक है। अभी सवाल है कि नॉन एग्जैक्ट का क्या करना है, ठीक है। आप तो एग्जैक्टनेस की कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है, उसका जनरल सॉल्यूशन भी पता है आपको। सिंपली आपको क्या करना है, एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है चेक करना है, ठीक है। अभी किसी को किस को अगर नॉन एग्जैक्ट करना है पॉइंट, तो क्या करना है आपको, सिर्फ रूल 1 और 2 करना है, ठीक है। इसके पहले 2 रूल करना है। मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, रूल 1 और 2 के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं डालना है तो क्या करो, सिंपल रूल नंबर 1 और 2 कर लो, इजीली आपको नॉन एग्जैक्ट का ऊपर, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ 5 में से 2 तो मिल जाएंगे, एग्जैक्ट का कंडीशन चेक करो, सॉल्यूशन लिख लो, ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। आपको ट्राई करना है सिर्फ, अगर नहीं है तो ठीक है छोड़ देंगे ऑप्शन को, लेकिन आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। क्या करना है, पिछले 5 साल के पेपर इकट्ठे करने हैं, इसमें से जितने भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम है वो आपको इकट्ठे करने हैं, सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या है, रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल जिसको लीनियर डिफरेंशियल आता है उसको रिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल में वही प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है लीनियर में। सो वो बात भी आपको डिफिकल्ट लगेगी सबसे, ठीक है। आप रिड्यूसिबल टू पॉइंट ऑप्शन में डाल सकते हैं, क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन आने वाले, एक क्वेश्चन रहेगा एग्जैक्ट के ऊपर, दूसरा रहेगा नॉन एग्जैक्ट के ऊपर, तीसरा रहेगा लीनियर डिफरेंशियल, एंड फोर्थ इज योर फोर्थ क्वेश्चन इज रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आपको 4 में से 3 पॉइंट कर लो, वैसे भी नॉन एग्जैक्ट करने वाले हो, ये ऑप्शन का डाल दो, ठीक है। एग्जैक्ट करो, नॉन एग्जैक्ट करो, लीनियर डिफरेंशियल, ये 3 पॉइंट कर लो। सो 3 में से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको सॉल्व करना है। एग्जैक्ट के ऊपर 100% आप पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू में से ही एक क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट है, सिर्फ आपको सिंपल डेरिवेटिव आना चाहिए, ठीक है। सो उसके बाद मैं यूनिट 5 की तरफ जाता हूँ। सो यूनिट 5 में भी आपको कुछ पॉइंट्स जो है, यानी कि ये जो रेक्टिलिनियर मोशन नाम का जो एप्लीकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझ में, इसके प्रॉब्लम्स आपको समझ में नहीं आते। सो स्टार्ट विद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, सिंपल लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आपको क्या करना है, या तो टेम्परेचर निकालना है या तो टाइम, 2 टाइप के प्रॉब्लम है। सो आपको क्या करना है, अगेन वही बात, आपको 4 पीवाईक्यू 4-5 पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर ले लो, ठीक है। जितने भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के क्वेश्चन से इकट्ठे कर लो, उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आएगा किसी तरह। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको पता है, क्वेश्चन कैसे आता है, ये अगर आपको समझ में आया तो आप पढ़ाई के लिए रेडी होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न में बच्चे क्या करते हैं, पेपर का सिलेबस वास्ट है, वो समझता नहीं है क्या करना है, कुछ नहीं करना है, गाइडेंस नहीं रहता है, तो इसलिए क्या करते हो, कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको अच्छी तरह के समझ में आए कि क्या करने से आपको पास हो जाएगा, क्या करोगे तो पास हो जाओगे, तो सबसे पहले उसको समझना है आपको।
न्यूटन्स लॉ सबसे इजी एप्लीकेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, या तो टेम्परेचर निकालो या तो टाइम निकालो, दो ही टाइप के क्वेश्चन वहां पे आते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी सिंपल है, उसमें दो टाइप के क्वेश्चन है, कार्टेशियन एंड पोलर। सिंपली कार्टेशियन में आपको डिफरेंशिएट करो। अब ये प्रोसेस जो है वो कैसे सॉल्व करना है ये हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हम पास कैसे होना है, कौन से पॉइंट आपको करने हैं, इसी के बारे में हम सिर्फ डिस्कस करते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी जो एप्लीकेशन है सबसे इजी एप्लीकेशन है, 5 आउट ऑफ 5 वहां पे आपको मिल सकते हैं ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी। सो उसके बाद है अभी आपको जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेशन है वैसा ही वन डायमेंशनल हीट फ्लो एप्लीकेशन है। ठीक है, सिंपल तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप न्यूटन्स लॉ करोगे, वन डायमेंशनल हीट फ्लो करोगे, ऑर्थोगोनल करोगे, तीन में तो हो गया, आपको 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ के ऊपर 100% क्वेश्चन रहेगा, 100% डेफिनेटली, इसके बाद मतलब जा ही नहीं सकता। 5 क्वेश्चन इकट्ठे कर लो, उसका सोल्यूशन बनाओ। ठीक है, 5 या 6 क्वेश्चन आपको निकलेंगे वहां पे, तो ज्यादा निकलेंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने निकलेंगे, 7-8 क्वेश्चन निकलेंगे। 7-8 क्वेश्चन करने में आपको डिफिकल्टी है ही नहीं, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में है तो वही, अगर एक क्वेश्चन परफेक्टली आपको टाइम का करना है, एक क्वेश्चन टेम्परेचर का करना है, अच्छी तरीके से समझो उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो गया। ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी, ये भी एप्लीकेशन बहुत इजी है, इसका ऑप्शन में नहीं डालना है। उसके बाद क्या करना है आपको, वन डायमेंशनल हीट फ्लो ही करना है एप्लीकेशन, क्योंकि न्यूटन्स लॉ जैसे वैसे ही वन डायमेंशनल हीट फ्लो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फाइंड द टेम्परेचर और हीट लॉस, दो टाइप के क्वेश्चन है। आपको या तो हीट लॉस निकालना है या तो दूसरा क्या है, टेम्परेचर निकालना है। सो अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया, लॉ समझना है, सिंपल लॉ है वन डायमेंशनल हीट फ्लो का। ठीक है, उसका प्रोसेस है, मैं क्या करता हूँ और एक इसी के ऊपर न्यूटन्स लॉ को की स्टेप पे ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ऑर्थोगोनल कैसे सॉल्व करना है इसी के ऊपर एक बनाऊंगा, आरएल आरसी के बाद में नेक्स्ट कौन सा है, वन डायमेंशनल। ये तीनों एप्लीकेशन एक जैसे एप्लीकेशन है, सिंपल एप्लीकेशन है। हाँ, अभी जो आरएल आरसी सर्किट है, तो आप तो यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल कर रहे हो। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल के जैसे ही आपको आरएल और आरसी सर्किट सॉल्व करना है, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है, वहां पर उसको फॉर्म करना है, एक इक्वेशन फॉर्म करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। वहां पर भी आपको दो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, कैलकुलेट करंट या टाइम। ठीक है, दो ही टाइप के क्वेश्चन। और यहाँ पे क्या, चार्ज आपको निकालना है, आरएल में आपको करंट या टाइम निकालना है, आरसी यानी कि जहां पे कैपेसिटर वहां पे चार्ज होगा। ठीक है, चार्ज और करंट दो टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको करना है, ये ऐप वाला एप्लीकेशन, ये यूनिट आपको ऑप्शन में नहीं डालना है। स्टार्ट विद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी स्टार्ट विद डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड आपको कौन सा यूनिट करना है, ये करना है। और सबसे लास्ट आपको क्या करना है, रेक्टिलिनियर मोशन। आप ये वाला पॉइंट ऑप्शन में डालोगे तो कोई डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि आपको दो ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। न्यूटन्स लॉ के ऊपर 100% क्वेश्चन रहेगा, आरएल आरसी पे 100% रहेगा, ऑर्थोगोनल, रेक्टिलिनियर और वन डायमेंशनल। ठीक है, ये तीनों थोड़ा मतलब सोचना है इसके बारे में। अगर आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्वेश्चन आता है तो इसके चांसेस थोड़ा सा कम है ये आने में, लेकिन रेक्टिलिनियर डेफिनेटली आएगा। ठीक है, उसको तो ऑप्शन में रहेगा। लेकिन आप तो न्यूटन्स लॉ कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल कर रहे हैं, आरएल आरसी कर रहे हैं, वन डायमेंशन। आरएल आरसी सबसे पहले ये तीन करो, न्यूटन्स लॉ करो, ऑर्थोगोनल करो, वन डायमेंशन करो, सबसे लास्ट क्या करना है आपको, आरएल आरसी सर्किट करना है। सिंपल है, 20 आपको सिर्फ 10 दिन देना है इनको, 10 से 15 दिन में आपका ये सब्जेक्ट इजीली क्लियर हो जाएगा, इजीली। ठीक है, क्योंकि ये आपका पैटर्न में 60 में से आपको 10 मार्क है तो एमसीक्यू है, सिंपल एमसीक्यू आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट एमसीक्यू नहीं आता है। और आपको पासिंग क्राइटेरिया क्या है, 24 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए, 10 तो कहां पर मिलेंगे आपको, एमसीक्यू मिल जाएंगे। ठीक है, मान लो कि एक यूनिट आपको ऑप्शन में डाल रहे हैं तो वहां पे आपको नहीं आएगा एमसीक्यू, तो 8 मार्क तो आपके हाथ में। अब बाकी कितने हैं, 24 मतलब 14 है। ठीक है, 14 मार्क बाकी थे, अभी 2 ज्यादा हो गया, लेकिन कितने हो गया अभी, 16 प्लस 8 मतलब 16 मार्क्स आपको यूनिट नंबर 4, 5, 2 और 1 में से ना है। सो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर अटेंड करना होगा, क्योंकि आप पढ़ते वक्त जो सोचते हो वही लिखते वक्त नहीं होता। बहुत ज्यादा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, याद नहीं आता है, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है, थोड़ा करने में डिफिकल्ट आती है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये जल्दी समझ में नहीं आता, कंफ्यूज होते हैं। और एग्जाम पे टाइम में क्या होता है, सब कुछ याद नहीं आता है।
अब याद नहीं आता तो अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस जो है लूज हो जाता है। कॉन्फिडेंस अगर कम हो गया तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, सो अभी आपको सिंपल क्या करना है, यूनिट 2 की तरफ जाना है। यूनिट 2 में आपको क्या करना है, कर्व ट्रेसिंग एंड सॉलिड ज्योमेट्री नाम का यूनिट। सो आप कर्व ट्रेसिंग में क्या करना है ये मैं बताऊंगा आपको। यूनिट 2 अभी यूनिट 5 तो समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यूनिट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। सबसे इजी नहीं है वैसे तो, ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है बच्चों को, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं आपको 5 में से 3-4 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। सो आपको क्या करना है, दो टाइप के कर्व ट्रेसिंग होते हैं। सबसे पहले कार्टेशियन कर्व और सेकंड टाइप है पोलर कर्व। कार्टेशियन में थोड़ा सा रूल्स जो है वो थोड़ा ज्यादा है समझ में, लेकिन कुछ शुरुआती के मतलब स्टार्टिंग के कुछ रूल है, सिमेट्री है, ओरिजिन है, टैंजेंट है, आइसेंटोट है, रीजन ऑफ एब्सेंस है, ये सारे पॉइंट है आपको जल्द समझ में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। सो स्टार्ट विथ पोलर। पोलर में दो टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे आपको। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आपको कार्डियोइड कर्व। कार्डियोइड कर्व वहां पे है और दूसरा है रोज कर्व। इधर रोज कर्व का क्वेश्चन मतलब दोनों में से एक क्वेश्चन आपको नहीं आना है एग्जाम में, या तो कार्डियोइड आएगा या तो रोज कर्व आएगा। कार्टेशियन डेफिनेटली रहेगा। कार्टेशियन का क्वेश्चन 100% आपके क्वेश्चन पेपर में कार्टेशियन वाला क्वेश्चन रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अभी दूसरा क्या है, कार्डियोइड और रोज कर्व है। ठीक है, कार्डियोइड का क्वेश्चन अगर आता है तो रोज नहीं आएगा, और रोज आएगा तो कार्डियोइड नहीं आएगा। सो आपको रोज कर्व का क्वेश्चन करना है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, लास्ट वाला टैंजेंट एट स्पेशल पॉइंट निकालने में बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टीज आती है। छोड़ दो, 1 मार्क जाएगा आपका, 4 तो मिल जाएंगे ना। ठीक है, 4 मार्क्स तो इजीली आपको वहां पे मिल जाएंगे। आपको डायग्राम अगर आपका सही है, प्रोसीजर है, उसका कुछ रूल्स है, आपको अच्छी तरीके से समझना है, वही इसी भी यूनिट को आपको क्या करना है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट ही मिलेंगे। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना 5-6 क्वेश्चन उतने भी रहेंगे, 3 या 4 ही क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या करना है आपको, कार्डियोइड रोज कर सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन आपको सिर्फ करना है। 5 या 6 क्वेश्चन, उसी में से एक क्वेश्चन आपको इसी एग्जाम में 24 जून को आपका एग्जाम है। 24 जून को है, आगे पीछे भी हो सकता है, एग्जैक्टली डेट पता है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से 24 है, मैंने टाइम टेबल देखा है यूनिवर्सिटी का। ठीक है, क्योंकि मैं खुद ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है, इंजीनियरिंग में। तो मुझे टाइम टेबल में अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल 24 जून को पेपर है। जो फर्स्ट ईयर के अभी जो 2025-26 के जो बच्चे अभी जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 देने वाले उनको 6 दिन का गैप है। 6 दिन में इजीली आपको वो सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली। अब मैं क्या करने वाला हूँ, हर रोज मैं क्या करना हूँ, या 1 घंटे के लिए मैं ऑनलाइन आने वाला हूँ। सो आपको क्या करना है, सिंपली वहां लाइव सेशन जो यूट्यूब का है वो आपको ज्वाइन करना है। वहां जाके आपको जो जो डिफिकल्टी आती है मुझे सिर्फ कमेंट में बताना है। ठीक है, अगर आप मेरे बहुत सारी वीडियो भी वहां पर भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको डिफिकल्टी क्या है, उसी के ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी रोज कर्व हो गया, कार्डियोइड भी हो गया। अगर आपको कार्टेशियन को ऑप्शन में डालना है तो रोज या कार्डियोइड क्वेश्चन आपको करना है, डेफिनेटली करना है। अभी नेक्स्ट बात ये थे सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री में जो है मतलब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन बच्चों को ना जिनका कैलकुलेशन मैंने कि लास्ट स्टेप जो है हमें इक्वेशन मिलता है, स्फीयर का हो या सिलेंडर का हो या कोन का, एक लास्ट वाला इक्वेशन है वो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, लेकिन उससे भी बचने का सॉल्यूशन हमारे पास है। स्फीयर के जो क्वेश्चन है आपको 3 टाइप के क्वेश्चन है। नंबर 1 आपके क्या होता है, वहां पे 2 स्फीयर्स आर टचेस एक्सटर्नली, फाइंड मतलब वो 2 स्फीयर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये आपको पहले बताना है, प्रूव करना है। उसके बाद वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर वो 2 स्फीयर कट हो रहे हैं वहां पर आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, सबसे पहला क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, स्फीयर के ऊपर स्फीयर टचेस टू द प्लेन, यानी कि आपका स्फीयर प्लेन को टच कर रहे हैं कहां पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो आपको शो करना है। कैसे शो करेंगे, अगर आपका सर्कल का रेडियस और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर सेम होगा तो आपका स्फीयर जो है प्लेन को टच करेगा। ठीक है, ये दो टाइप 2 है। नंबर 3 का क्वेश्चन है स्फीयर थ्रू सर्कल, S प्लस लैम्डा ये इक्वेशन है। ठीक है,
वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से स्फीयर टचेस टू द प्लेन एंड टू स्फीयर टचेस एक्सटर्नली, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसी के ऊपर 5 मार्क का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा, स्पेयर के ऊपर 100%। यानी कि इसी के ऊपर दो क्वेश्चन आपको आने वाले, 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहला है कार्टेशियन, नंबर 2 है या तो कार्डियोइड आएगा या तो रोज कर्व आएगा, तीसरा क्वेश्चन आपको स्पेयर के ऊपर रहेगा। अभी 4th क्वेश्चन है सिलेंडर कोन, ऐसे भी हो सकता है सिलेंडर कोन आएगा स्पेयर नहीं आएगा। अगर ऐसा होगा तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है, क्योंकि सिलेंडर और कोन एक दूसरे से थोड़ा मैच करते इजी है, समझने में इजी है। स्पेयर में भी इजी है, डिफिकल्टी नहीं, लेकिन स्पेयर में भी बचने का तरीका हमारे पास है, वहां पे आपको 2-3 मार्क मिल सकते हैं। कुछ बेसिक्स चीजें आपको करना है, समझो पहले स्पेयर को पहले आपको समझना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन उसको अगर अच्छी तरीके से आपको समझ में आता है तो पढ़ने में डिफिकल्टी नहीं आती। नंबर है 2 है सिलेंडर। सिलेंडर से पहले मैं कोन के ऊपर जाता हूँ, लास्ट में आपको सिलेंडर करना है। अभी आप कोन में सिंपल एक फॉर्मूला है वहां पे, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर नेक्स्ट अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। वहां पे a1 a2 a1 a1 b1 c1 a1 b1 c1 these are the direction ratios of axis, and a2 b2 c2 A2, B2 and C2 these are the what direction ratios of generator, ये दोनों आपको फाइंड करना है। अगर आपका क्वेश्चन में लाइन ऑफ इक्वेशन से अगर आप A1, B1, C1 निकाल सके, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस A2, B2, C2 इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जनरेटर, अगर ये दो चीजें आपको पता चली तो सिंपली आपको cos थीटा में पुट अप करना है। थीटा जो रहेगा आपका सेमी वर्टिकल एंगल, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, दो टाइप के कोण के ऊपर क्वेश्चन है। नंबर 1 आपको एंगल गिवन रहेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन रहेगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस जनरेटर निकालना है, और थीटा तो वैसे ही वहां पे रहेगा। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, आपको एंगल निकालना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एंगल निकालने के बाद आपको वो जो वाला इक्वेशन है cos थीटा में आपको डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्सिस एंड जनरेटर, वो तो आपको निकालना ही है। ठीक है, किसी भी तरह से कोण का कोई भी क्वेश्चन है तो ये कंपलसरी है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जनरेटर, ये आपको निकालना ही है। अभी क्या करना है आपको, ये दोनों निकालने के बाद सिर्फ फॉर्मूला, आप सिर्फ क्या करो, डायरेक्शन रेशियो सही है, डायरेक्शन कोसाइन सही है, फॉर्मूला सही है, अगर आप सही तरीके से वैल्यू वहां पे पुट करते हैं तो वहां पे आपको 3 मार्क्स 100% डेफिनेट में गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपका फाइनल इक्वेशन सही है, सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम आता है क्योंकि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ब्रैकेट्स का एक्सपेंशन वाला स्टेप है, वो बहुत सारे बच्चों का गलत होता है, क्योंकि वो थोड़ा समझ मतलब कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, कुछ स्टेप्स इजी रहेंगे कुछ डिफिकल्ट रहेंगे, लेकिन वहां तक 3 मार्क्स तो आपको डेफिनेटली मिलना है। लास्ट में मैं बताता हूँ कि आपको कैसे मतलब ये यूनिट होने के बाद मैं बताता हूँ कि आपको पास कैसे होगा। ठीक है, सो ये तो हो गया। उसके बाद है सिलेंडर में भी आपको पाइथागोरस, ठीक है, सिलेंडर का क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम है, तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपको सबसे पहले तो रेडियस क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, उसको आपको प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन के बाद एपी है, मैंने कि क्वेश्चंस में हम यहाँ पे मैं नहीं बता सकता क्योंकि उसके ऊपर सेपरेट वीडियो, मतलब एक अलग ही वीडियो उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, सिलेंडर में आपको क्या करना है, समझ में आया, मतलब ये वो तीनों क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, अगर आपने पोलर कर्व ऑप्शन में नहीं डालना है, उसके बाद स्फीयर कर रहे हो तो उससे पैरेलल जो है कोण आपको करना है, कोण या सिलेंडर के ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्फीयर के ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन रहेगा। तो आपको 5 क्वेश्चन इकट्ठे कर लो, पिछले 5 PYQ वही में से उसी में से एक क्वेश्चन आपको स्फीयर के ऊपर रहेगा, उसी में से एक क्वेश्चन कोण के ऊपर रहेगा, उसी में से एक क्वेश्चन सिलेंडर के ऊपर रहेगा। अब ये 3 यूनिट करते हो तभी ये जो यूनिट नंबर 1 है, ये बाद में बताता हूँ, पहले आपको क्या बताता हूँ मतलब पास कैसे है। देखो यहाँ पे आपको कितने मार्क्स हुए, अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि आपको 24 मार्क कैसे मिलना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपके 10 MCQ है, तुक्के मार के भी आओगे तो 10 में से आपको पास तो मिल जाएंगे, कैसे भी मिल जाएंगे, पास तो नहीं लेकिन 6 मतलब कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के भी रहते हैं, मतलब लेट्स से 6 मार्क्स आपके 2 गए, क्योंकि आप एक यूनिट ऑप्शन में डाल रहे हो ना,
तो एक दो एमसीक्यू आपको गए, तो कितने हो गए, 6 मार्क्स हो गए। ठीक है, 6 तो वहां पे हो गए। अभी क्या करना है आपको, एग्जैक्ट करना है। एग्जैक्ट में आपको 5 आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 5 किसी भी तरह पैसा लाना है, इजी है। वहां पे 5 मिल गया, ठीक है, सो उसको 5 मिल गया। अभी नॉन एग्जैक्ट का अगर आप कंडीशन भी चेक कर लेते हो ना एग्जैक्टनेस का, वहां पे 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अभी टोटल करते हैं यूनिट के हिसाब से, टोटल 5 लिखने के बजाय टोटल यूनिट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 5 मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया। ठीक है, अगर आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सही आता है लीनियर, तो वहां पे आपको 5 में से 3 मिल जाएंगे। सो ये 5 और ये 3, 8 मार्क्स मिल गया। सो ये एमसीक्यू है आपका। ठीक है, सो एमसीक्यू, एमसीक्यू को आपको कितने मिलेंगे, एमसीक्यू एमसीक्यू 6 मार्क्स हमने कंसीडर किया। अभी टोटल करेंगे प्लस यूनिट नंबर 4 में कितने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 5 में। सो आपने कितना निकाला, 8 निकाला। ठीक है, 8 वहां पे हो गया। अब आपको यूनिट 5 की तरफ जाना है, यानी कि क्वेश्चन 6 सॉल्व करना है। इसी के तरीके से सॉल्व करोगे ना तो गारंटी के साथ में कह सकते हो आप 100% ये सब्जेक्ट क्लियर होगा आपका। उसके बाद न्यूटन्स लॉ का एक प्रॉब्लम है, वहां पे डेफिनेटली उसके ऊपर 100% एक क्वेश्चन रहेगा, आरएलआरसी के ऊपर भी एक रहेगा। अभी बाकी ऑप्शन है। अब मान लो कि यहाँ पे कुछ गलतियां हो जाती है, बच्चे हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे लेट से 6 मार्क्स कंसीडर करते हैं। गलतियां होने मतलब आपने पेपर अटेंड किया, फिर भी गलतियां होने के बाद भी आपको 6 मार्क्स तो इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, सो ठीक है 8 कंसीडर करते हैं, ज्यादा भी नहीं। आप ज्यादा मतलब ज्यादा लाइटली लेंगे तो ये भी मार्क्स आपके चले जाएंगे। ये 2 यूनिट हो गया, तो आप टोटल कर रहे हैं 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 6 22 हो गए। अभी आपको यूनिट नंबर 2 की तरफ जाना है, यूनिट 2 यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सो क्वेश्चन 3 में आपको कर्व ट्रेसिंग एंड सॉलिड ज्योमेट्री है। ठीक है, वहां पे आपको रोज कर्व, कार्डियोइड कर्व, यहाँ पे एनी हाउ आपको यहाँ पे 5 मार्क्स लेने हैं। एनी हाउ कार्टेशियन वाला थोड़ा ट्राई कर लो, रोज कार्डियोइड के ऊपर डेफिनेटली आपको मेहनत करना है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड स्फीयर के ऊपर। सो मान लेते हैं अगर यहाँ पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा, कार्डियोइड का एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा, कार्डियोइड या रोज 4 रहेंगे क्योंकि एक हमसे माइनस करें 4। स्पेयर और कोन, स्पेयर और कोन के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो स्पेयर में मान लो कि 2 मार्क्स वहां पे मिल गए, 3 यहाँ पे मिल गए, यानी कि स्पेयर और कोन में 3। लेट से ऐसा कंसीडर करते कि वहां पर भी आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, 2 छोड़ देते हैं। ठीक है, गलतियां हो जाती है, बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, ये तो हो गया। अभी यूनिट 1 पे आते हैं। अभी इसका टोटल करेंगे तो एक बार 8 3 24 प्लस 6 आपके 30 प्लस तो यहाँ पर ही भी हो गए। आपको चाहिए कितने, 20 मार्क्स चाहिए। अब यूनिट 1 है आपके पास। यूनिट 1 में आपको किसी भी तरीके से 5 या लेट से वहां पर 6 मार्क्स, 5 या 6 मार्क्स आपको वहां पे लाना है। ठीक है, अभी मैं ये सब कट छट करके कट टू कट बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे मिस्टेक करती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेपर अटेंड करते हैं, मैंने बहुत सारा लिख लिया, ये लिख लिया, वो लिख लिया। पेपर होने के बाद अगर पेपर जब चेक होता है, मार्क्स आते हैं तो बहुत कम रहते हैं। बोलते हैं कि हमने 40 मार्क का पेपर लिखा था, लेकिन आते 10 ही है। लेकिन वो जो गलती है आपको सुधारनी है। सुधारने के लिए आपको पास करना है ना, इसको क्लियर करना है, तो जाओ पीवाईक्यू पढ़ लो। ठीक है, पीवाईक्यू को क्वेश्चन पेपर ले लो, पास हो जाओ। ठीक है, यूनिट 1 में आपको क्या करना है, देखो रिडक्शन फॉर्मूला में सबसे पहला पॉइंट है रिडक्शन फॉर्मूला। लेकिन वो थोड़ा इंटीग्रेशन का वाला पार्ट है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यूनिट इंटीग्रल कैलकुलस में पूरा इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन मतलब बच्चों को बहुत टेंशन आता है। तो इस वजह से अगर आपको पॉसिबल होगा इस ये 3 यूनिट, लेकिन ये तीनों यूनिट के ऊपर ही आप पास हो जाओगे गारंटी के साथ। ये 3 यूनिट अगर करते हो तो डेफिनेटली आपको पास होना है। अगर आपको थोड़ा अच्छा स्कोर लाना है, ठीक है, 24 क्रॉस करना है, यानी कि आपको 40 तक, आपको 40 प्लस तक जाना है, तो आपको ये यूनिट करना होगा। ठीक है, सो अभी इसी में क्या करना है, रिडक्शन फॉर्मूला है, बीटा फंक्शन है, गामा फंक्शन है, डीओएस रूल 1 2 है। सो हर एक पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा, रिडक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा, बीटा के ऊपर एक क्वेश्चन, गामा के ऊपर डीओएस। तो आपको सबसे रिपीटेड क्वेश्चंस किसे में होते हैं, बीटा और गामा के क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। सबसे पहले आपको बीटा एंड गामा फंक्शन करना है, और उसके बाद डीओएस के 2 रूल है, रूल नंबर 1 2। लेकिन क्या हो रहा है, मैं 24 पैटर्न जब से आया है ना, तो रिडक्शन और डीओएस थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब वो क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं, हर एक के ऊपर नया क्वेश्चन आ रहा है, तो वो क्वेश्चन समझ में थोड़ा डिफिकल्टी आ रहा है। तो आपको सबसे पहले बीटा और गामा करो, उसके बाद रिडक्शन और डीओएस, या तो डीओएस रूल 1 2 करो या रिडक्शन। मेरे हिसाब से आपको डीओएस की तरफ जाना है।
ठीक है। कुल दोनों मिला के 6 या 7 प्रॉब्लम है, 6 या 7 प्रॉब्लम में से ही एक क्वेश्चन आपको रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी पेपर सेटर हर एक सेमेस्टर में बदलता है, चेंज होता है उसका सवाल, उसका थिंकिंग प्रोसेस बदलता है, थॉट प्रोसेस, तो क्वेश्चन भी चेंज हो जाता है उसी के साथ। लेकिन बीटा गामा पे मैं गारंटी के साथ कैसा वो उसी के ऊपर डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आएगा। ये 5 5 10 हो गए, ठीक है। मान लो 5 5 10 10 में से आपको 5 तो मिल जाएंगे। बीटा के में सब्स्टिट्यूशन करना है, गामा में सबसे इंपॉर्टेंट बीटा एंड गामा फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन अच्छी तरीके से आता है तो डेफिनेटली वहां पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये सब कुल मिलाएंगे आप टोटल करेंगे 8 3 24 प्लस 6 30 प्लस 5 यानी कि 35 मार्क्स आपके हो गए। 35 ये मैं सब छोड़ के, मतलब आपको चाहिए वैसे तो 24 ही चाहिए, लेकिन आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हो, अच्छी शिद्दत से मेहनत करते हो, तो डेफिनेटली पासिंग में डिफिकल्टी आपको नहीं आएंगे। सो ये सारा यूनिट्स आप करके जाओगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, आपको जितने भी आपके दोस्त पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, सो उनको आप शेयर करो, क्योंकि ये वाला सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी या दिक्कत आती है, बहुत परेशान करता है ये सब्जेक्ट, ठीक है। 5 में पेपर चेक करने जाता हूँ तो 5 बार अटेम्प्ट होता है, किसी का 6 नंबर अटेम्प्ट होता है, 3rd होता है, 4th होता है, क्लियर नहीं होता है, ठीक है। सो इसलिए ये वाला मंत्रा, मतलब पासिंग मंत्रा मैं कहूंगा इसे, ठीक है, पासिंग मंत्र ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, अगर ये मंत्र आपको आ जाएगा ना तो डेफिनेटली इस सेमेस्टर में 24 जून को जो 24 जून को आपका जो पेपर होने वाला है वो 100% गारंटी के साथ ये सब्जेक्ट आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है। जिन जिन को डिफिकल्टी आते हैं, जिनका बैकलॉग्स है, उनको आप ये वीडियो अच्छी तरीके से भेजो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं समझ में आते तो आप पढ़ नहीं पाते हो। कोई भी एग्जाम हो तो आपका पैटर्न अगर आपको पता है तो आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू। लाइक कमेंट एंड शेयर, जितने ज्यादा हो सके आप शेयर करो। ओके, थैंक यू।